मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, जो भैया के द्वारा और मेरे बड़े भाई के रूप में हैं प्रभु के दास, उनके साथ इस प्रकार से आकर संगति करने का जो अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। वो न सिर्फ उम्र में बड़े हैं, लेकिन कई विषयों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत से अच्छा प्रेम से सिखाने वाले प्रभु के एक अच्छे शिक्षक वो रहे हैं। जो उदयपुर में भी जब थे, हम लगातार उनसे मिलते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर साउथ केरला जाने का अगर मेरे को पहला मौका मिला तो प्रभु के दास के साथ गया मैं, और 15 दिन उनके साथ हम लोग केरल के अंदर, साउथ के अंदर रहे और खूब आनंद और उनकी संगति का आनंद हम लोगों ने उनके साथ उठाया। और प्रभु ने सचमुच बहुत आशीष प्रभु के दास के द्वारा मेरे जीवन में दिया, मेरे व्यक्तिगत जीवन में उनके द्वारा पाया। और विशेष करके उनकी पत्नी भाभी जो हैं, वो सच में एक प्रार्थना करने वाली, एक प्रार्थना योद्धा है। और प्रभु का धन्यवाद हो, कई अलग अलग स्थानों में रहकर उन्होंने प्रभु की अद्भुत सेवा किया। उदयपुर में रहकर किया, नवापुर में रहकर किया, नेपाल गए, अभी भी गुजरात के अंदर रहकर प्रभु की सेवा कर रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करते प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में हमेशा हमेशा बनी रहने पर। और सब विश्वास करने वालों ने कहा आमीन, आमीन। सो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इन दिनों में न्यायों की पुस्तक के ऊपर मैं थोड़ा मनन कर रहा था। बहुत समय से मैं न्यायों की पुस्तक के ऊपर मनन कर रहा हूँ। और मैं मेरे बच्चों को, मेरा यूथ मीटिंग भी चल रहा है जिसके अंदर मैं लगातार न्यायों की पुस्तक से उनको शिक्षा दे रहा हूँ। और इसी बीच में जब प्रभु के दास का, भैया का जब मेरे पास कॉल आया कि आप किस विषय में आप बोलना चाहेंगे, 4 दिन कंटिन्यूस आपको बोलना है, तो तुरंत मेरे मन में न्यायों के विषय में ही आया और ये विषय मैंने उठाया। और इसके विषय में कुछ बातें इन आने वाले समय के अंदर 3-4 दिन के अंदर हम सुनेंगे। ये एक विस्तृत, एक बड़ा एक अध्ययन का विषय है। मुझे नहीं मालूम हम किस रीति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो भी है मुझे नहीं मालूम, पूरा पुस्तक तो संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ अंश अगर उसका अगर हमें मिल जाए तो मैं सोचूंगा ये हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ, कई बार मेरे साथ एक बड़ी समस्या रहती है, बहुत इलाबोरेटेड वे के अंदर हो जाता है। कुछ समय पहले की बात, आई थिंक 100-2 साल पहले की बात है। प्रभु ने मेरे को ऐसे ही अगुवाई किया कि मैं कलीसिया में, उस समय कोरोना नहीं हुआ था, 2-3 साल पहले की बात है, कोरोना नहीं हुआ था। और ऐसा प्रभु ने एक बार अगुवाई दिया कि चलो एक पुस्तक को लेकर उसके विषय में से थोड़ा सा लोगों को सिखाए कलीसिया में। तो मैंने सोचा प्रभु कौन सा पुस्तक लूं, सोच रहा था। तो सोचा सबसे छोटा पुस्तक जो रहने से अच्छा है। तो एक अच्छी कहानी थी, योना की कहानी, संडे स्कूल से सीखता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो योना की कहानी लोगों को सिखाते हैं। 4 अध्याय हैं, 3-4 संडे का मटेरियल अपने को मिल जाएगा। तो ऐसा करके जब योना को उठाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर से जो भारी वचन देना शुरू किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगभग इट टुक 4 months टू कंप्लीट द होल बुक। अगले 4 महीने तक मैं सोच रहा था 4 सप्ताह के अंदर पुस्तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगले 4 महीने तक लगातार उस पुस्तक पर से प्रचार करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उठाया, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब शुरू किया तो 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल तक प्रकाशित वाक्य प्रचार किया, लेकिन दुख की बात है 12 अध्याय से आगे नहीं बढ़ पाए। 1.5 साल तक पहली आयत से शुरू किया, 12 अध्याय तक पहुंचे, 1.5 साल में 12 अध्याय पहुंचे। फिर कुछ नए लोग हमारी कलीसिया में आते थे अन्य जातियों से, तो फिर ऐसा लगा कि वो लोग का जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो वचन उन लोगों के लिए बेस फूड वो चाहिए, मतलब कि दूध चाहिए, और वहां पर थोड़ा मीट जा रहा था, तो मैंने कहा उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर हमने उसको डिसकंटिन्यू किया। सो कई बार प्रभु इस प्रकार से पुस्तकों को लेकर उसको अध्ययन करके वचन सिखाने के लिए अनुग्रह देता है। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा शरारती मैं हूँ। भैया अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन को प्रभु ने दिया और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में खुदा की कलाम को लेकर आ सकूं। इसलिए मैं उनका और परिवार का और सेवा का और पुकार मिनिस्ट्रीज का
आभारी हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। सो आइए, समय होगा आज हम न्यायों की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि कोई भी पुस्तक पढ़े, जरूरी है उस पुस्तक को थोड़ा सा जान लेना, थोड़ा जानना अच्छा रहता है ना। सो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे है, क्या है। सो उस पुस्तक को जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये पुस्तक क्यों और काहे के लिए आई। अगर अपन बाइबल की शुरुआत से देखें, क्योंकि मेरा एक तरीका रहा है, मैं जब भी कोई भी संदेश आएगा मैं उत्पत्ति से ही शुरू करूंगा। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सारी बातों को बनाया। परमेश्वर ने रचा, आदम को बनाया, पाप किया, नाश हो गया। फिर नूह के समय में फिर परमेश्वर ने फिर वापस धरती को नाश किया, नूह के द्वारा सेवा शुरू किया। फिर भी पाप होता गया। फिर उत्पत्ति 12 अध्याय में आ जाते हैं तो अब्राहम को, एक आदमी है अब्राहम जिसको परमेश्वर ने चुना, और वो अब्राहम जो था परमेश्वर उसको लेके चला, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसके बाद उसका संतान हुआ इसहाक। इसहाक के फिर 2 संतान हुआ, एसाव और याकूब। और ये याकूब छोटा है, एसाव बड़ा है, हालांकि है ट्विंस, लेकिन पहला जन्म एसाव का हुआ, उसके बाद दूसरा जन्म याकूब का हुआ। तो ट्विंस हैं, लेकिन फिर भी याकूब छोटा है, लेकिन ये धोखेबाज है। लेकिन यही धोखेबाज को परमेश्वर पकड़ लेता है और यब्बोक नदी के ऊपर उसके जीवन को और उसके नाम को परिवर्तित कर कर उसका नाम इजराइल रख देता है। इसी याकूब के 12 बेटे हुए और यही 12 बेटे आगे चलकर इजराइल के 12 गोत्र बन गए। और एक ऐसा समय है, इन 12 बेटों में से एक बेटा बेच दिया गया। यूसुफ की कहानी आप अच्छे से जानते हैं। मिस्र में चले गए, मिस्र में बहुत साल रहे, करीब 400 साल से ज्यादा मिस्र में रहे। और उसके बाद मूसा की अगुवाई में, निर्गमन जब आप उठा के पढ़ेंगे तो निर्गमन की पुस्तक आ जाती है, मूसा की अगुवाई में ये लोग वापस, जिससे कहना चाहिए, मिस्र से निकाले गए। और उसके बाद 40 साल जंगल में भटकते रहे। इसी बीच में इनका जो प्रमुख अगुवा मूसा था उसका भी मृत्यु हो गया। और उसके बाद एक और दूसरा अगुवा खड़ा हुआ जिसका नाम यहोशू था। और फिर यहोशू की अगुवाई में मिस्र से मूसा की अगुवाई में निकले, यात्रा मूसा की अगुवाई में किया, लेकिन बीच यात्रा में मूसा का मृत्यु हो गया। उसके बाद यहोशू अगला अगुवा के रूप में खड़ा हुआ और अगले अगुवे ने फिर इनकी मदद किया कि जिस वाचा के प्रदेश के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, उस वाचा के प्रदेश में कौन प्रवेश करवाए? यहोशू प्रवेश करवाए। सो यहोशू के समय के अंदर इजरायली जो थे वो जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था कनान देश देने के विषय में, उस देश में यहोशू ने उनको पहुंचा दिया। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब यहोशू ने उनको इजराइल में पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा का पूरा इजराइल देश उनको मिल गया था, लेकिन एक सर्टन भाग, एक कुछ हिस्सा उनको मिला। लेकिन बाद में शने शने वो अपने देश को बढ़ाते गए और अंतिम जो समय था वो दाऊद के समय में जो है वो पूरा देश उनके कब्जे में आ गया। सो इस प्रकार से इनका समय काल रहा। और यहोशू के समय में ये देश में आ गए। देश में आने के बाद यहोशू ने ही अपने ही समय में जितने गोत्र हैं उन सारे गोत्रों को भूमि बांट के दे दिया। ये वाला हिस्सा तेरा, ये वाला शहर तेरा, ये वाला गांव तेरा, वो वाला तेरा, ऐसे करके पूरा इजराइल का जो भाग था, जिस जिस गोत्र को जो जो हिस्सा दे रहा था, उनकी हिस्सा पाती यहोशू ने कर दिया था। और उसके बाद यहोशू की मृत्यु हो गया। यहोशू की मृत्यु होने के बाद फिर वापस एक संकट खड़ा हुआ लीडरशिप का। लीडरशिप कौन करेगा? लेकिन कोई ऐसा लीडर था नहीं उस समय के अंदर जो पूरे समय में उनकी अगुवाई करता। लेकिन न्यायों की पुस्तक अगर पढ़े तो लगभग 16 अलग अलग न्यायी अलग अलग समय के अंदर खड़े हुए, यानी कि समयानुसार परमेश्वर किसी ना किसी एक व्यक्ति को खड़ा करता रहा। यहां पर अगर आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे तो रिपीटेडली एक बात आपको देखने के लिए मिलेगी, वो है फिर इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ये लाइन आपको अक्सर हर बार आपको देखने को मिलेगी, फिर इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और ये क्या करते थे? ये बार बार इजरायली लोग अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अन्य देवी देवता उनको ज्यादा पसंद आ जाते थे, है ना।
तो इस कारण से ये लोग अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे। कभी कभी किसी को अच्छा लगता था, बोले कि यार ये होली में ज्यादा मजा आता है, हमारे क्रिसमस पे केक खा के मजा नहीं आता, इसलिए होली में कलर वाला खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, मजा आता है, तो इसलिए वो उधर भाग गए। फिर कोई बोलता अरे यार ये अपना तो यार क्रिसमस में उतना मजा नहीं आता, चलो यार वो जो दिवाली के अंदर फटाका फोड़ते उसमें ज्यादा मजा आता है, तो वो फटाका फोड़ने के लिए उधर चले जाते हैं। ऐसे ही ये लोग, ये इजरायली लोग ऐसा ही करते थे, कभी रक्षाबंधन मनाने के लिए चले जाते थे इधर उधर दूसरों के पास और उस बात से परमेश्वर नाराज हो जाता था, और नाराज होने के कारण कई बार अन्य राजाओं को वो अनुमति दे देता था कि वो इजरायलियों के ऊपर कब्जा करे, और वो आते, वो बढ़िया से इनको मारते, गुलाम बना लेते, इनको दबाते, इनके साथ कठोरता से व्यवहार करते, फिर इनका वापस जब दम घुटता, फिर ये परमेश्वर को पुकारते, प्रभु दया कर, करुणा कर, प्रभु को पुकारते, तब परमेश्वर इनके बीच में से फिर एक व्यक्ति को खड़ा करता, उसको विशेष अभिषेक देकर वो उनको उठाता, और वो व्यक्ति खड़ा होता और उन शत्रुओं से उनको छुड़ाकर ये अपने लोगों को क्या कराता था, आजाद कराता था। सो वो जो व्यक्ति होता था वो न्यायी कहलाता था। ओके, सो यहोशू की इस बात को इस प्रकार से समझिए, यहोशू के बाद दो प्रमुख अगुवे थे। पहला अगुवा था मूसा, मूसा के बाद दूसरा अगुवा हुआ यहोशू। ये तो अलग ही अगुवे थे, लेकिन यहोशू के बाद राजाओं के आरंभ से पहले, इससे पहले राजतंत्र आए। राजतंत्र समझते हैं ना, राजा लोग राज करते थे। पहला राजा कौन हुआ आपको मालूम है ना, बाइबल में कौन था पहला राजा, है ना, शमूएल। शमूएल था? नहीं। कौन था? शाऊल था या दाऊद था? कौन था? है शमूएल था शायद पहला राजा। शमूएल था? शाऊल था। शाऊल था। अरे थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे करेक्ट किया। तो पहला राजा कौन था? शाऊल था। पहला राजा शाऊल था। फिर दूसरा राजा कौन हो गया? फिर दाऊद हो गया। फिर तीसरा राजा कौन हो गया? फिर सुलेमान हो गया। फिर चौथा राजा कौन हो गया? रहोबियाम हो गया। फिर पांचवा राजा कौन हो गया? यारोबाम भी हो गया। तो बहुत सारे राजा हुए, करीब 40-42 राजा हुए, है ना, बहुत सारे राजा हुए। लेकिन इन राजाओं का राज्य शुरू हो उस समय से पहले और यहोशू के बाद, ऐसा राजाओं के राज से पहले और यहोशू की मृत्यु के बीच का जो समय है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ जजेस। वो न्यायियों का समय है, उसको न्यायियों का समय है। ओके, और करीब करीब 16 अलग अलग न्यायी हुए। न्यायियों का जो समय रहा, यानी कि यहोशू की मृत्यु के बाद और पहले राजा के उद्भव के खड़े होने के बीच का करीब करीब 440 साल का एक बीच का एक स्पैन है, यह इसका समय है। लेकिन आप ध्यान रखिए, करीब करीब 440 साल का समय है, यानी कि यहोशू की मृत्यु और पहले राजा शाऊल के खड़ा होने के बीच में 440 साल है। लेकिन न्यायियों की पुस्तक का जो इतिहास है, यानी कि न्यायियों के विषय में जो लिखा है, या न्यायियों की पुस्तक का जो इतिहास है, वो करीब 350 साल। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, वैसे बाइबल 16 न्यायियों के विषय में बताती है। कितने न्यायी हैं? 16 न्यायी, 16 न्यायी। लेकिन न्यायियों की पुस्तक जो है वो 14 न्यायियों के विषय में बताती है। तो फिर ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि दो ऐसे न्यायी हैं जो न्यायियों की पुस्तक के अंदर जोड़े नहीं गए, या उनका वर्णन बाइबल में नहीं मिलता है, और वो दो न्यायी हैं। पहला है एली महायाजक और दूसरा है शमूएल महायाजक। सो ये दो न्यायी तो हैं, लेकिन एक महायाजक के रूप में जाना जाता है, दूसरा भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने न्यायियों के समयों के बीच की कड़ी का काम किया। राजाओं और न्यायियों के बीच का जो समय था, इस कड़ी को किसने पूरा किया? वो पूरा करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एली और शमूएल। सो इसलिए केवल 14 न्यायों का वृत्तांत हमारे को न्यायों की पुस्तक में देखने के लिए मिलता है।
न्यायों की पुस्तक में लगभग 9 बार आने वाले समय के अंदर अच्छा होगा अगर आप लोग पेन और पेपर लेकर डायरी लेके बैठेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा लिखने के लिए। हमारी एक बहन मैं देख रहा हूँ लिख रही है, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सो बाइबल में करीब 9 बार, न्यायों की पुस्तक में लगभग 9 बार इजराइलियों ने स्वधर्म त्याग किया। क्या किया? स्वयं धर्म त्याग किया, स्वयं धर्म त्याग किया। यानी कि मर्जी से, किसी ने उनको बोला नहीं कन्वर्ट हो जाओ, कोई ग्रुप नहीं आया, कोई आरएसएस वाला डंडा लेकर नहीं आया बोले कि तुम कन्वर्ट हो रहे हो, नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन अपनी मर्जी से, मैंने कहा ना, वो बांधना अच्छा लगा उनको, थोड़ा राखी बांधना अच्छा लगा, इसलिए वो लोग चले गए। तो मर्जी से वो कहीं भी इधर उधर चले जाते थे। इस कारण से 7 बार, कितनी बार? 7 बार वो लोग गुलामी में, दासत्व में, गुलामी में चले गए। करीब 16 न्यायी हुए। 16 न्यायों में से 14 न्यायों का वर्णन या वृत्तांत न्यायों की पुस्तक के अंदर हमारे को देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ करीब 5 गृह युद्ध भी, 5 गृह युद्ध क्या बोलेंगे? सिविल वॉर। जेम्स भैया, घर के अंदर जो युद्ध होता है सिविल वॉर ना, सिविल वॉर जो है, 5 गृह युद्ध हुए। कई सारी भविष्यवाणियां हैं, युद्ध हैं, पाप हैं, और इजराइलियों की बहुत सारी असफलताएं हैं, कई पराजय हैं, कई विफलताएं हैं, और कईयों में बहुत परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया, विजय की गाथाएं हैं, और बहुत कुछ इसके अंदर ये हमारे को देखने के लिए न्यायों की पुस्तक के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज द ब्रीफ स्टडी अबाउट जजेस। ओके, सो ये संक्षिप्त में आपको न्यायों की विषय के अंदर हमने आपको बताया। ओके, सो आज हम लोग पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 8 आयत तक हम लोग देखने जा रहे हैं। सो आज के मनन के लिए न्यायों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक देखेंगे। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी एक जन, और पढ़ने में मदद कर सकते हैं, ताकि हमारा सभी का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जाएगा, हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पास्टर पुरुषोत्तम। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला, और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहां वह मर गया। तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। थैंक यू पास्टर पुरुषोत्तम वचन को पढ़ने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोशू के मरने के बाद, मतलब न्यायों की पुस्तक शुरू हो गया। जैसा मैंने बताया, यहोशू मरा, उसके बाद न्यायों की पुस्तक शुरू हो। यहोशू के मरने के बाद ऐसा हुआ कि इस्राएलियों ने यहोवा से ये कहकर पूछा, है ना, ये कहकर पूछा, कनानियों के विरुद्ध हमारी ओर से सबसे पहले कौन जाएगा कि उनके विरुद्ध
लड़े। अभी तक क्या है, लीडरशिप है। पहले कौन था, शुरू से कौन है, पहले किसके पास जाते थे, अगर कुछ भी पूछना है तो मूसा के पास जाएंगे, हारून के पास जाएंगे, फिर यहोशू के पास जाएंगे। तो एक लीडरशिप रहता है, तब तक हमारे को कोई चिंता नहीं है, कोई है हमारे सिर पर बैठा है तो हमारे को टेंशन नहीं रहता है ना। घर में बाप है तब तक बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है चीजें कहां से आएगी, कैसे आएगी, कितने का आएगा, कोई मतलब नहीं, बस उनको चाहिए तो चाहिए। They are not bothered whether my dad has that much amount or not. मेरे पिता के पास कुछ है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बाप नहीं रहता है तब मालूम पड़ता है कि घर कैसे चलता है। हालेलुया। मेरे भी जब पापा का डेथ हो गया, उसके बाद मुझे अचानक से ऐसे लगने लगा कि एक कवरिंग जो है, एक ऊपर से कवरिंग वो जाता रहा। उससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मतलब कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन पिता के जाने के बाद अपने आप एक नैतिक जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर आ गया। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक आत्मिक कवरिंग भी मेरे ऊपर से हट गया। क्योंकि पहले हम प्रार्थना करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बाप कम से कम हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारा बाप परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें हमारे लिए प्रार्थना करना है, और हमारे बाद हमारे परिवार के लिए भी अब हमारे को प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना की जिम्मेदारी ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। सो इसी प्रकार से जब यहोशू की लीडरशिप चली गई, वो मर गया, अभी इनके पास सवाल आ गया, अब क्या करें। और ये जरूरी है, बिना यहोवा से पूछे कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि अनुभव बताता है, लंबे अनुभव बताता है, जब जब बिना परमेश्वर के पूछे अगर कोई काम किया तो हर बार गड़बड़ होना जरूरी है। इसलिए अच्छा है परमेश्वर से कोई काम पूछकर किया जाए। और इसके लिए एक विशेष शब्द है, वो शब्द को बोलते हैं उरीम और तुमीम की से जानकारी ली गई। क्या है, उरीम और तुमीम से जानकारी ली गई। अब ये उरीम और तुमीम क्या है, उरीम और तुमीम क्या है। उरीम और तुमीम के विषय में अगर आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसकी निर्गमन 28 और उसकी अगर आप 30 आयत पढ़े, निर्गमन 28 उसकी 30 आयत पढ़िए। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। ओके, सो ये क्या है, उरीम और तुरीम मालूम नहीं क्या है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इनका जो सीने के ऊपर जो लगाया जाता है या पहना जाता है, उसके ऊपर पॉकेट बनाई गई है। एपो जो सीना बंद जिसे कहते हैं वो बनाया गया है, और उसमें उरीम और तुरीम को रखने के लिए जगह बनाई जाती है। ओके, और उरीम और तुरीम को सीना बंद में बनाए गए स्थान में रखा जाता है। और उरीम और तुरीम को हारून को उस समय अपने हृदय को पर रखना होता है जब वो तंबू में इजराइलियों के सामने जाए, परमेश्वर माफ कीजिए, जब वो तंबू में परमेश्वर के सामने जाएगा। और हारून इजराइलियों के लिए यहोवा के न्याय के दंड को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहेगा। अर्थात उरीम जो है वो ऊर का बहुवचन है, उरीम ऊर का बहुवचन है। उरीम जिसका मतलब होता है प्रकाश या लौ या आग, और ये बाहर निकलना या प्रकाशमान होना है या उजाला फूटना है। और तुरीम जो है
तुम का बहुवचन है जिसका मतलब होता है पूर्णतया निर्दोष, एकता, निपुण, खरा। और ये जो इसका मूल शब्द जो है वो तमाम से निकला है, अर्थात भले या बुरे के बोध में विचार करना और भले और बुरे में से चुनाव करना, भले और बुरे में से चुनाव करना, ये इनका शाब्दिक अर्थ है। और बाइबल में करीब करीब इन शब्दों का प्रयोग 5 बार अलग अलग स्थानों पर हुआ है। अभी उसके विषय में सारा देखने के लिए समय नहीं है, लेकिन इनके विषय में, उरीम और तुरीम के विषय में बताऊं तो परमेश्वर द्वारा इन्हें बनाने के लिए मूसा को कोई आज्ञा नहीं दी गई, उसे मात्र इन्हें न्याय की चपरास की जेब में या थैली में रखने के लिए कहा गया था। और जब हारून ने पहली बार इन वस्त्रों को पहना था तब मूसा ने इन्हें न्याय की चपरास में थैली में रखने के लिए दिया था। अतः उस समय से वे इसे पहले से ही तैयार रखते थे। लेवी व्यवस्था 8 और उसकी 8 आयत के अंदर इसके विषय में लिखा है। कुल मिलाकर अगर इसके विषय में अगर प्रचार करता रहूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। उरीम तुरीम अपने आप में एक बड़ा संदेश है। उरीम और तुरीम का जो संदेश है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है उरीम और तुरीम जो है ये परमेश्वर की इच्छा को जानने की एक बात, एक वस्तु है जिसको लेकर एक याजक परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर से पूछता है। और शायद इसी प्रकार की उरीम और तुरीम को लेकर इजरायली लोग परमेश्वर के सामने गए और परमेश्वर के सामने जाकर उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध हमारी ओर से कौन लड़ेगा। और तब उन्होंने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, यहूदा चढ़ाई करेगा। एक बात और समझिए, ये पहला लड़ाई न्यायियों की है, मतलब मूसा की मृत्यु के बाद, और लड़ने वाला मनुष्य या एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये क्या है, यहूदा एक पुरुष था, लेकिन अब ये क्या है, एक गोत्र, एक राज्य हो गया। परमेश्वर ने बोला कौन चढ़ाई करेगा, यहूदा चढ़ाई करेगा, है ना। कौन चढ़ाई करेगा, यहूदा चढ़ाई करेगा। यहूदा के विषय के अंदर अगर आपको यहूदा के विषय के अंदर अगर आपको कुछ बताऊं तो यहूदा जो है, अगर इसके विषय में अगर संक्षिप्त में देखें तो इस यहूदा के पिता का नाम क्या है, कोई बता सकता है? दाऊद। यहूदा का पिता कौन है? याकूब। थैंक यू पास्टर जी। मैं बहुत गलतियां करता हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे को करेक्ट करते रहना, मेरे को आता नहीं है, इतना वचन जानता नहीं हूं मैं। धीरे धीरे आप लोगों के साथ सीख जाऊंगा मैं। इसका जो पिता है वो है याकूब, है ना। यहूदा का पिता है याकूब और उसकी मम्मी का नाम क्या है, लिया। ओके। दूसरी बात, ये यहूदा जो है ये अपने माता पिता की चौथी संतान है, चौथी संतान। इससे पहले भी इसके 3 बड़े भाई हैं, इससे छोटे भी इसके और भी भाई हैं। ये तो चौथे नंबर की संतान है। लेकिन अगर इसके जीवन के विषय में अगर आप इसकी जीवनी देखें, यहूदा की जीवनी देखें, ये एक अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। ये हर बार हर एक कार्य के लिए इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति है। हर काम के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। ये इनिशिएटिव लेने के लिए आपको पहलोटा होना जरूरी नहीं है। कई बार अपन सोचते बड़ा होने से कुछ काम करूंगा, मैं बड़ा ही नहीं, मैं छोटा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ लायक ही नहीं साहब। कोई भी कार्य करने के लिए आपको बड़ा या पद या स्थान होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी रहकर आप अपने कार्यों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये हमेशा इनिशिएटिव लेता था। अगर इसके जीवन के विषय में देखा जाए, जब इसके भाई लोग अपने छोटे भाई यूसुफ को मार डालना चाहते थे, इसके भाई यूसुफ को मार डालना चाहते थे, उत्पत्ति 37 अध्याय के अंदर अगर आप 20 आयत से लेकर 27 आयत तक पढ़े, तो अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, समय हो गया। तो यहां पर उसको बचाने वाला ये यहूदा था।
जिसने यूसुफ को बचाया और अपने भाइयों को बोला यार ये हमारे हड्डी में की हड्डी, हमारे मांस में का मांस, इसको मारना ठीक नहीं है, इसका लहू अपन क्यों बहाए, एक काम करते हैं इसको मिद्यानियों के व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं। ये बेचना क्यों चाहता था, कहीं ऐसा नहीं है कि इसके भाई इसको मार डाले। सो अपने भाई यूसुफ को बचाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन है, याकूब है। इसके अलावा जब इसके भाई इसके विषय में अगर देखें, ये एक समय ऐसा आया, इसका एक लड़का था जिसकी शादी एक लड़की से हुआ, उसका वृत्तांत भी आप उत्पत्ति उसके 38 अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और उसका शादी हुआ और उसका लड़का मर गया। नियम सिखाता है कि उसके बाद छोटे भाई को अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ शादी करना है ताकि उसका वंश, उसके बड़े भाई के नाम से उसका वंश चलता रहे। तो छोटे भाई की शादी किया, वो भी मर गया। फिर तीसरे भाई की शादी करना था, लेकिन ये यहूदा डर गया, बोले कि मेरा तीसरा लड़का भी चला गया तो मैं कहीं मेरे तीनों लड़के मर नहीं जाए, इसलिए उसने उसकी शादी नहीं कराया उससे, अपनी बड़ी बहू से। और बहू ने भी एक ऐसा खेल खेला, अभी बताने के लिए समय नहीं है। कुल मिलाकर इसकी बहू इससे गर्भवती हो गई और उसके बाद लोगों में खबर फैल गया कि इसकी बहू जो विधवा है वो गर्भवती है। और तब बहू ने बोल दिया मैं किससे गर्भवती हूं, क्योंकि इसका बाजूबंद और कुछ सामान उसकी बहू के पास है। तब अगर आप उत्पत्ति उसका 38 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है वो मुझसे कम पापी है, उससे ज्यादा बड़ा पापी मैं हूं। ऐसा कहकर अपने पाप को स्वीकार करने वाला जो स्वभाव है वो यहूदा है। हालेलुया। उसके बाद अगर आप और आगे पढ़ें, जब इसके भाई को बंदी बना लिया किसने, यूसुफ ने, इसको मालूम नहीं कि भाई है, और बोल दिया कि बिन्यामीन को लेकर आना है। लेकिन किसी भाई की हिम्मत नहीं है कि अपने बाप को बोलकर बोले कि हमारे को बिन्यामीन को दे दे ताकि हम दूसरे भाई को छुड़ा के ला सके। ऐसे में यहूदा अपने बाप के सामने खड़ा होकर कहता है मैं जिम्मेदारी लेता हूं बिन्यामीन की, कि मैं उसको सुकुशल तेरे पास लेकर आऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊं तो मैं और मेरा घराना तेरा दोषी ठहरेगा। मतलब अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगाकर ये बिन्यामीन को मिस्र देश में यूसुफ के सामने खड़ा करने के लिए लेके जाता है। हालांकि मालूम नहीं उसके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए छोटे भाई की जिम्मेदारी लेकर पिता के सामने खड़ा होकर जिम्मेदारी लेकर आगे जाने वाला व्यक्ति कौन है, यहूदा। सो इस प्रकार से इसको किसने बोला, यहूदा को परमेश्वर ने बोला यहूदा ही लड़ाई करने के लिए जाएगा। यहूदा यह नहीं बोला अरे साहब मेरे से बड़े 2 भाई और बैठे हुए, 3 भाई और बैठे, उनको बोलो ना, मेरे को क्यों बोलते हो। लेकिन यहूदा ने मना नहीं किया। यहूदा अपने परमेश्वर की बात मानकर चढ़ाई करने के लिए गया। लेकिन तीसरी आयत जब पढ़ते हैं तो यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, क्या कहा, अपने भाई शिमोन से कहा कि तू भी मेरे साथ चल। मालूम है शिमोन को क्यों बोला तू भी मेरे साथ चल। पढ़िए, अगर आप यहोशू की पुस्तक, इस वचन को आप जरा पढ़िए, यहोशू की पुस्तक उसका 19 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहोशू 19:1। पढ़िए पुरुषोत्तम पास्टर साहब, 19:1, यहोशू 19:1। हम लोग पढ़ लेंगे यहोशू की पुस्तक 19 अध्याय 1 पद। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। ओके पास्टर साहब, जेम्स भैया, 9:15 बजे तक, 9:15, 9:20 तक आप ले सकते हैं। थैंक यू। सो यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है और दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम निकली। मालूम है यहां पर क्या हो रहा है, ये जमीन का बंटवारा हो रहा है। किसका बंटवारा हो रहा है, जमीन का बंटवारा हो रहा है। और जमीन के बंटवारे में दूसरी चिट्ठी किसके नाम निकली, शिमोन के नाम निकली। और शिमोन की संतानों के कुलों के अनुसार उनके गोत्रों के नाम पर निकली और उनका भाग
कहां निकला मालूम है उनका भाग? उनका भाग यहूदा के भाग के बीच में ठहरा। कहां निकला? शिमोन का भाग कहां है? यहूदा के भाग के बीच में, यहूदा के भाग के बीच में। इसका मतलब क्या है? एक बड़ा सारा प्लॉट पापा ने बड़े बेटे को दिया, बेटा ये तेरा है। फिर बाद में बोलते हैं अच्छा इसमें से वो कोने वाला जो जमीन है वो तेरे छोटे भाई के लिए। बीच में ये पूरा तेरा, लेकिन बीच में थोड़ा हिस्सा ये तेरे छोटे भाई को भी दे दे, है ना। ये पूरा बिस्किट का पैकेट बेटा तेरे लिए, लेकिन एक काम कर इसमें से 2 बिस्किट तेरे छोटे भाई को भी दे। कई बार ऐसा होता है ना। और ऐसा होने पर मेरा और आपका और हमारे बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? जो अगर मेरे लिए बोला है तो मेरे को ही बोलो, फिर उसके बाद इसमें से दूसरे को देने के लिए मत बोलो। और अगर आपको देना ही है तो उसको दूसरा दे दो, मेरे को मत बोलो कि ये पूरा तेरा है। मेरे बच्चे कई बार ऐसा लड़ाई करते हैं, है ना। पापा अगर आपने बोला ये तेरा है तो फिर बस ये मेरा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को देने के बाद फिर ये मत बोलना कि इसके अंदर से उसको भी थोड़ा सा दे दे। जो अगर आपको उसको देना तो पहले उसका अलग ही दो, उसके बाद जो बच्चे फिर देना, वरना देने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी लड़ाई होती है। लेकिन यहूदा ऐसा भाई नहीं है। यहूदा क्या है? ऐसा भाई नहीं है। यहूदा अपने छोटे भाइयों से क्या करता है? प्रेम करता है। शिमोन से क्या करता है? प्रेम करता है। और इसलिए जब शिमोन को यहोशू ने यहूदा के हिस्से की भूमि के बीच में से एक हिस्सा या एक भाग दिया तो यहूदा उससे लड़ने नहीं लगा। नहीं ये मेरी जमीन है, नहीं इसको कोई दूसरा हिस्सा दे दो, इसको दूसरी जगह दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो लड़ा नहीं। लेकिन प्रेम से क्या किया? अपने छोटे भाई को अपने साथ रखा, है ना, अपने साथ रखा। कई बार छोटी छोटी भूमि के लिए भाई भाई का क्या कर देता है? खून कर देता है ना। हमारे परिवार की बात बता रहा हूं। हमारे परिवार के अंदर कोई ऐसा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, 4 भाई हैं। 4 भाई में से 3 भाई एक ही मकान में रहते हैं, क्योंकि वो मकान पापा मम्मी ने बनाया हो। और उस मकान में से छोटे छोटे कमरे हैं, 3 कमरों में 3 परिवार रहते हैं। और उस एक एक परिवार में 4-4, 5-5 जन है। कितने जन है? 4-4 जन। अब वो एक ही कमरे में किचन भी बना रखा है, बाहर एक छोटा सा बाथरूम बना दिया और लैट्रिन बना दिया, और उसी के अंदर वो गुजर बसर है। और ऐसा नहीं कमाते नहीं है, अच्छा बड़ा मकान किराए के ऊपर अफोर्ड कर सकते। बोलते तू बाहर यहां से क्यों नहीं निकलता? अरे यहां से कमरा छोड़ा तो दूसरा भाई इसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएगा। वो छोटा सा 10 बाई 15 का 12 का कमरा छोड़ नहीं सकते, भाई खा जाएगा, भाई खा जाएगा, है ना। ऐसा कितना आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह ऐसा देखने को मिलता है। भाई से दुश्मनी, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई, भाई से लड़ाई। लेकिन यहूदा जो है वो ऐसा नहीं है। वो अपने भाई के साथ अपने अधिकार में मिली हुई भूमि, उसको संपत्ति में मिली हुई भूमि को भी अपने भाई वो शिमोन के साथ वो क्या कर रहा है? बांट रहा है। और न सिर्फ बांट रहा है, लेकिन अगर आप उसकी 3वीं आयत पढ़े तो इसके अंदर क्या कहता है? और यहूदा ने अपने भाई शिमोन से क्या कहा? 3वीं आयत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा मेरे संग मेरे भाग में आ, मेरे भाग में आ। फिर क्या है कि हम कनानियों के विरुद्ध लड़े और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अभी यहूदा शिमोन को लड़ाई के लिए बुला रहा है कि तू भी मेरे साथ चल। इसका तात्पर्य आप समझते हैं? इसका मतलब आप समझते हैं कि हम कनानियों के विरुद्ध लड़े। कनानियों की इसलिए कि नहीं कि मैन पावर चाहिए। यह केवल मैन पावर वाली बात नहीं है। मैन पावर अगर चाहिए तो 12 गोत्र पड़े हुए, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन चूंकि इसका भाई इसकी ही भूमि में इसके साथ रहता है, इसलिए ये चाहता है कि सब प्रकार की आशीषों में जो भी आशीष इसको मिले, इसके अंदर से इसके भाई को भी कुछ हिस्सा मिले।
क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लड़ाई लड़ा तो जैसे उदाहरण के लिए कनानियों से लड़ गए और कनानियों से लड़ने के लिए गए और उनको हरा दिया, तो वो कनानियों का सारा प्रदेश किसका हो जाएगा? यहूदा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यहूदा का हो जाएगा। लेकिन अगर यहूदा के साथ शिमोन भी लड़ाई करने के लिए चला गया तो जितना हिस्सा उनको मिला उसके अंदर से आधा किसका? यहूदा का। आधा किसका हो गया? शिमोन का। यानी कि दोनों भाई उस भाग के अंदर से हिस्सेदारी बांट लेंगे। और अब इसलिए वो चाहता है न सिर्फ जो आशीष मैं पाने जा रहा हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आशीषों को बांटने वाला हो सके। कितनी सुंदर बात है। हम अपनी आशीषों को अपने भाइयों से बांटना नहीं चाहते, लेकिन यहूदा अपनी आशीषों को अपने भाई से बांटना चाहता है। वो चाहता है कि जो देश में जीतूं उसके अंदर से एक हिस्सा मेरे छोटे भाई को भी मिलना चाहिए, मेरे भाई को भी मिलना चाहिए। और इसलिए वो कहता है कि तू भी मेरे साथ आ, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? मैं भी तेरे भाग में आऊंगा और तू भी मेरे भाग में आना। मतलब हमारे दोनों घरों के बीच में, तेरे और मेरे घर के बीच में हम कोई दीवार खड़ी नहीं करेंगे, कोई बाउंड्री नहीं खड़ी करेंगे। वो तेरा हिस्सा, वो मेरा हिस्सा, वो तेरी जमीन, वो मेरी जमीन, वो तेरा प्लॉट, ये मेरा प्लॉट, ये तेरा मेरा वाला कोई सिस्टम नहीं है। तू जब चाहे अपने भाई के भाग में आ सकता है। मैं जब चाहूं तेरे यहाँ चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए आ सकता हूँ। मेरे लोग तेरे आए, तेरे लोग मेरे यहाँ आए। हम दोनों भाई मिलकर जॉइंट फैमिली के रूप में, जॉइंट कंट्री के रूप में, जॉइंट फैमिली के रूप में हम लोग रहना चाहते हैं। ये इसका तात्पर्य है। समझ आ रहा है आपको? आप समझ रहे हैं? ओके। सो इस प्रकार से यहूदा ने शिमोन को अपने साथ लिया और शिमोन को लेकर उसने, यहूदा ने कनानियों और परिज्जियों को ऊपर चढ़ाई किया और चढ़ाई करके लगभग बेजेक में 10,000 पुरुष मार डाले। बेजेक का भी अगर बताऊं तो जिसे कहना चाहिए लंबा विषय है, लेकिन बेजेक जो है ये शिमोन ने जीत कर यहूदा के भाग में मिला लिया और इसको बेजेक के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग यहूदा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एप्रेम वाला बेजेक नहीं है, 2 बेजेक है, एक एप्रेम वाला बेजेक और एक यहूदा वाला बेजेक। तो ये जो बेजेक है ये यहूदा वाला बेजेक है। और इस प्रकार से उसने क्या किया? उसको यहूदा के अंदर मिला लिया। और जब यहूदा में मिला, इसका मतलब क्या है? उसका कुछ हिस्सेदारी उसने अपने छोटे भाई को भी दिया। और उसके बाद क्या किया? बेजेक में अदोनी बेजेक जो वहां का जो अगुआ था या राजा था, जो भी था, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़कर उसका पीछा कर कर अदोनी बेजेक को पकड़ लिया। और उसके बाद उसने जो है उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए। क्या किया? उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए। अंगूठे, हाथ के दोनों अंगूठे, पांव के दोनों अंगूठे। अभी कोई भी चीज पकड़ना है, पकड़ूंगा तो ये मैं एसी का रिमोट पकड़ के बैठा हूं, ये कैसे पकड़ूंगा? एक तरफ से अंगूठा है, दूसरी तरफ से 4 उंगली। अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो मेरी ग्रिप, पकड़ तो आ रहा है लेकिन वो ग्रिप नहीं रहेगी, है ना? ये पेन है, छोटा सा पेन है, लेकिन 4 उंगलियां एक तरफ रहेगी, अंगूठा एक तरफ रहेगा पकड़ने के लिए। ये अंगूठा नहीं रहने से पकड़ूंगा तो सही, लेकिन अजीब सा रहेगा, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, कैसे लिखूंगा? लेकिन अगर पकड़ा है, अंगूठा एक तरफ है, उसको पकड़ के अच्छी रीति से लिख सकता हूं। लेकिन अगर अंगूठा नहीं है, आई विल बी ए क्रिपल्ड मैन। क्रिपल्ड मैन, मेरी जो सक्षमता है या जो मेरा जो ग्रिप जो है वो फिर नहीं रहेगा, मेरी कैपेसिटी इफेक्ट करेगी, है ना? एक पुरानी मैथोलॉजी है ना, क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानी है पुरानी इनकी,
उसमें एक गुरु और शिष्य की कहानी है, द्रोणाचार्य और एकलव्य। किसी ने कहानी सुना है वो द्रोणाचार्य और एकलव्य की? एक शिष्य ने ऐसे ही तीर चलाना सीख लिया, और जब तीर चलाना सीख लिया उसको लगा यार ये तो मेरे से भी आगे चला गया। तो गुरुजी ने क्या किया, बोला चल गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दे। अंगूठा काट के देना मतलब अब भविष्य में वो कभी तीर और धनुष चला नहीं सकता। अगर अंगूठा काट दिया तो अब कोई लड़ाई तलवार पकड़ नहीं सकता, युद्ध कर नहीं सकता, यानी उसके जीवन की सारी क्षमता को खत्म कर देना। क्या है अंगूठे काटना मतलब? उनकी जीवन की क्षमता को, कार्य क्षमता को क्या कर देना, खत्म कर देना, है ना। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि अदोनी बेजेक भी क्या करता था, ऐसे ही करता था। इसलिए वो खुद अदोनी बेजेक खुद 7 आयत के अंदर कहता है, हाथ और पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बटोरते थे, और जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। मतलब टिट फॉर टैट परमेश्वर ने मेरे साथ कर दिया। इन्होंने भी क्या किया, अदोनी बेजेक के अंगूठे काट दिए। मेरे प्रियो, हम मसीही होने के नाते अभी कानून शायद हमारे को अनुमति नहीं देता है कि हम किसी के अंगूठे काटे, लेकिन फिर भी वी आर वेरी स्मार्ट। शायद तलवार से, चाकू से हम लोगों के अंगूठे नहीं काट रहे, लेकिन आज भी हम दिलों से, हम शब्दों से, हम बातों से अंगूठा नहीं, पूरा का पूरा गला काट रहे। आज भी मसीह लोग, आज भी विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों के, अपने लोगों के, अपने परिवारों के, अपने रिश्तेदारों के, कभी पादरी का तो कभी पादरी विश्वासियों का, शब्दों के द्वारा से सीधा गला काटते। अंगूठा काटना तो बहुत देर आगे की बात, छोटी बात है। अपन तो सीधा गला काटने में विश्वास रखते, है ना। गला काटने का मतलब कई बार हम लोगों की क्षमताओं को अपने शब्दों के द्वारा क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। अदोनी बेजेक अन्य राजाओं को पकड़कर उनके हाथ और पांव के अंगूठे काटकर उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता था, लेकिन वर्तमान में हम शब्दों के द्वारा, हम बोलने के द्वारा, हम अपने प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की कार्यों की क्षमताओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस सेवा के लिए नहीं बुलाया। गॉड हैव कॉल्ड अस टू लिफ्ट अदर्स, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए, दूसरों को सेवा में मदद करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है, न कि दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को काटने के लिए, दूसरों को नीचा करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। लेकिन आज भी कई प्रभु के लोग बोलते हैं क्रिश्चियन है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, लंबी लंबी दुआ करने वाले, बढ़िया आराधना करने वाले भी कहीं ना कहीं अपने मन में अपने भाई के लिए कड़वाहट लेकर उसको नीचे काटने की, गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि हमारी सेवकाई नहीं है। हालेलुया। हमें सीखना है यहूदा से, हम काटने के लिए नहीं लेकिन हम बनाने के लिए बुलाए गए हैं। हम गिराने के लिए नहीं लेकिन हम उठाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। जो काम अदोनी बेजेक ने किया, वो अदोनी बेजेक की सेवकाई, मैं उसको अदोनी बेजेकीय सेवकाई कहता हूं, गिराने की सेवकाई, अदोनी बेजेकीय सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को नहीं बनाया, लेकिन यहूदा के समान अपने भाइयों को लेकर उठाने की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। और उसके बाद ये लोग यरूशलेम को गए और वहां पर यहूदा के लोगों ने, संतानों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और उस नगर को जला डाला। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार इजराइलियों के द्वारा यरूशलेम कॉन्कर किया गया, जीता गया, उसको अधिकार में लिया गया। यरूशलेम को पहली बार जो अधिकार में लिया गया वो यहूदा ने लिया, और वो ही यरूशलेम क्या बन गया, आज भी पूरे विश्व की धूरी बना हुआ यरूशलेम।
दुनिया भर के 3-3 कौम जो है अपना अधिकार उसके ऊपर जमा रही है। सारी लड़ाई किसके लिए? भी कुछ समय पहले, कुछ आई थिंक 2 सप्ताह पहले की बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 सप्ताह पहले की बात है। बम उड़ रहे थे धमाधम, मिसाइलें चल रही थी। पैलेस्टाइन की तरफ से हमास ग्रुप मिसाइलें छोड़ रहा था, इधर से इजराइली उनको मार रहे थे। काहे के लिए? इट्स ऑल फॉर व्हाट? इट्स ऑल फॉर जेरूशलेम, यरूशलेम के, यरूशलेम के। मेरे प्रियो, लेकिन पहली बार यरूशलेम को जीतने का श्रेय किसको जाता है? यहूदा को जाता है। हालेलुया। हमारा समय पूरा हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अध्ययन में हम पाते हैं पहली बार जब शुरुआत का समय आया, सीक्वेंस कुछ नहीं है। परमेश्वर से पूछा, यहूदा को बोला, और यहूदा खुशी से चढ़ाई के लिए तैयार हो गया। उसने कभी नहीं कहा पहले उसको भेज, पहले इसको भेज, पहले बड़ा वाला जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा, मेरा नंबर चौथा है, मैं चौथे नंबर पे जाऊंगा, मैं पहले नंबर पे क्यों जाऊं, मैं तो चौथे नंबर को। नहीं कहा। जब भी सेवा का मौका मिले, एक दूसरे का इंतजार करने की, देखने की जरूरत नहीं है। हम गाना गाते हैं, When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. वो बुलाएगा और मैं सुनूंगा और उसका काम करूंगा मुंजी का जरूर। सो अपनी बुलाहट के विषय में जब भी प्रभु बुलाए, जब भी कोई जिम्मेदारी दे, जिम्मेदारी से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमेशा जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े, और जब आप आगे बढ़ेंगे, उन जिम्मेदारियों में बड़ी बड़ी आशीषें भी छुपी हुई है। यहूदा अगर चढ़ाई के लिए गया तो उस चढ़ाई में उसको क्या मिल रहा है? उसको बेजेक मिल रहा है, उसको यरूशलेम मिल रहा है, उसको कनानियों का स्थान मिल रहा है, उसको परिज्जियों का स्थान मिल रहा है। उन जिम्मेदारियों में आशीषें भी है। दूसरी बात, यहूदा ने कभी अपने भाइयों से नफरत नहीं किया। जैसा उसकी पृष्ठभूमि के अंदर बताया, हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा। ये इतना खड़ा रहा कि अपने भूभाग में से, अपने स्वामित्व वाली भूमि में से भी उसने अपने छोटे भाई को हिस्सा दिया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको बढ़ाया और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। जो जिम्मेदारी लेकर खड़ा होने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए भी तैयार है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यहूदा को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना ऊंचा किया कि परमेश्वर ने इसी यहूदा को अपने बेटे के जन्म के कुल के रूप में चुन लिया कि मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके अंदर होना चाहिए? यहूदा गोत्र में होना चाहिए। और इसलिए वो यीशु मसीह क्या कहलाया? कौन सा सिंह कहलाया? यहूदा का सिंह। वो यहूदा का सिंह बन गया। लेकिन यहूदा का सिंह बनने के लिए यहूदा को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना है, बहुत सारा सबमिशन चाहिए। अपने जीवन को देना पड़ेगा, अपने भाइयों से प्रेम करना पड़ेगा, अपना हिस्सा भी बांटना पड़ेगा, लड़ाई लड़ने जाना पड़ेगा, बहुत कुछ खड़ा होना पड़ेगा, अपने भाइयों को बचाना पड़ेगा। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, परिवार के विषय में, कलीसिया के विषय में, लोगों के विषय में। और जब बिना किसी लोभ और लालच के आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को उठाएंगे, वही लोग यहूदा के सिंह कहलाएंगे। हालेलुया। वो यहूदा सिंह ऐसे ही नहीं बना, लेकिन परिश्रम किया, मेहनत किया, खड़ा रहा, और तब परमेश्वर ने उसके अंदर से एक सिंह को निकाला जो यहूदा गोत्र के सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्य के उद्धार का कारण हुआ, जो बहुतों के जीवन के लिए आशीष और चुनौती का कारण हुआ, जो आपका और मेरा प्रभु मसीहा बना। हालेलुया। ये वही यहूदा है, उसी यहूदा में से मसीहा आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के विषय में संवेदनशील रहे, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, और जब प्रभु बुलाए उसके कार्य को करने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।